भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत में वर्तमान में कुल 5 ऊर्जा ग्रिड हैं। भारत में वर्तमान में कुल 5 ऊर्जा ग्रिड है। पहला उत्तर भारत ग्रिड, दक्षिण भारत ग्रिड, पूर्वी भारत ग्रिड, पश्चिमी भारत ग्रिड और उत्तर पूर्वी भारत ग्रिड। देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले क्षेत्र, पहला उद्योग 35%, दूसरा कृषि 27% और तीसरा घरेलू क्षेत्र। सर्वाधिक विद्युत स्थापित क्षमता महाराष्ट्र, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र, सर्वाधिक ताप विद्युत स्थापित क्षमता महाराष्ट्र, सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र, सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित क्षमता आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादक गुजरात, गुजरात। सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना राजस्थान। सर्वाधिक पवन विद्युत सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादक तमिलनाडु, सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत स्थापित क्षमता तमिलनाडु। भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला प्रथम राज्य हरियाणा। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत वाला राज्य महाराष्ट्र। विद्युत की दर को मेगावाट, किलोवाट और वाट में दर्शाते हैं। 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। जबकि बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। उदाहरण के लिए यदि आप 100 वाट के बल्ब उदाहरण के लिए यदि आप 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे तो कुल खपत होगी 1000 वाट घंटा, अर्थात 1 किलोवाट आवर अर्थात 1 यूनिट। अध्याय 66 जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भारत की नदियों में अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता 1,45,000 मेगावाट है। जून 2017 तक देश की जल विद्युत की स्थापित क्षमता 44,600 मेगावाट हो गई है, जो कि देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 14%, 13.6% है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ जल विद्युत पर्यावरण मित्र स्रोत भी है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि 25 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव पोटेंशियल ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव मौजूद है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सर्वाधिक विभव मौजूद है। हालांकि देश में सर्वाधिक जल शक्ति विभव हिमालयी नदियों में है, लेकिन देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय पठार में हुआ है। विषम धरातल और उपभोग केंद्रों की दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति का सीमित विकास हुआ है। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र प्लांट दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में स्थापित हुआ और सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति भी यहीं हुई थी। इसके बाद कर्नाटक के समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में देश के दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में देश के दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। देश में सर्वाधिक जल शक्ति की स्थापित क्षमता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग परियोजना है। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं
रनगिट और तिस्ता सिक्किम, सुबनसिरी और ऊपरी सियांग अरुणाचल प्रदेश, पार्वती, चमेरा और नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और निम्बू बाजगो जम्मू और कश्मीर, उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और निम्बू बाजगो जम्मू और कश्मीर, ओंकारेश्वर, तवा, गांधी सागर और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, उकाई और सरदार सरोवर गुजरात, इदुक्की और शबरीगिरी केरल, इदुक्की और शबरीगिरी केरल, मैदूर और पेरियार तमिलनाडु, कोयना महाराष्ट्र, श्रीसैलम और मचकुंड आंध्र प्रदेश, लिंगनमक्की और शिवसमुद्रम कर्नाटक, पोंग और भाखड़ा पंजाब, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान, रिहंद, माता टीला और रामगंगा उत्तर प्रदेश, मैथान, तिलैया और कोयाल काहो झारखंड, मैथान, तिलैया और कोयाल काहो झारखंड, पंचेत हिल पश्चिम बंगाल, उमियाम असम। अध्याय 67 नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अनवीकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन आधारित परमाणु ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नॉन रिन्यूएबल कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत। प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ओटीईसी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा। अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत खनिजों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कोयला, पेट्रोलियम और गैस प्लस बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कोयला, पेट्रोलियम, गैस और प्लस बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्लस परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा प्लस लघु जलविद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं। अध्याय 68 परमाणु विद्युत अनुसंधान और उत्पादन न्यूक्लियर पावर रिसर्च एंड प्रोडक्शन। भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कुडानकुलम के दोनों रिएक्टरों के संचालित होने के बाद 2017 में 6,780 मेगावाट हो गई है। भारत ने रूस के साथ मिलकर तमिलनाडु के कुडानकुलम तिरुनेवेली जिला में 1,000 मेगावाट के 2 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हेतु समझौता वर्ष 2002 में किया था। देश में क्रमशः ताप विद्युत 67%, नवीकरणीय ऊर्जा 17% और जल विद्युत 14% के बाद परमाणु विद्युत 2% का चौथा स्थान है। वर्तमान में देश में कुल 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जिनकी कुल परमाणु विद्युत क्षमता 6,780 मेगावाट है। 21वां और 22वां परमाणु रिएक्टर कुडानकुलम बिजली घर में स्थापित है। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीतियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में इसकी स्थापना हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 की स्थापना हुई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे नियर मुंबई।
ट्रॉम्बे में ही भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कार्यशील हुआ। भारत में पहले परमाणु विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में यूएसए की सहायता से की गई। इसी के साथ 1969 में भारत में परमाणु विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हो गया। वर्तमान में भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृहों की स्थापना की जा चुकी है, जो इस प्रकार है। वर्तमान में भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृहों की स्थापना की जा चुकी है, जो इस प्रकार है। तारापुर महाराष्ट्र 1969 यूएसए की सहायता से, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ कनाडा की सहायता से, काकरापार सूरत गुजरात, जैतापुर रत्नागिरी महाराष्ट्र फ्रांस की सहायता से, नरौरा बुलंदशहर यूपी 1989 में, और कलपक्कम चेन्नई स्वदेशी रिएक्टर। और 8 कैगा कर्नाटक वर्तमान में भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृहों की स्थापना की जा चुकी है, जो इस प्रकार है। तारापुर महाराष्ट्र 1969 यूएसए की सहायता से, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ कनाडा की सहायता से, काकरापार सूरत गुजरात, जैतापुर रत्नागिरी महाराष्ट्र फ्रांस की सहायता से, नरौरा बुलंदशहर यूपी 1989 में, कलपक्कम चेन्नई स्वदेशी रिएक्टर। नोट: कलपक्कम विद्युत गृह चेन्नई को ही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। कैगा कर्नाटक भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर कैगा परमाणु विद्युत गृह में ही स्थापित किया गया है। कुडानकुलम तिरुनेवेली तमिलनाडु रूस की सहायता से। अध्याय 69 नवीकरणीय एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। देश में विद्यमान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिए एक अलग मंत्रालय भी है। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता 57,000 मेगावाट है, जो कि विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 70% है। 2012 के आंकड़े में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का योगदान 12% था। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। देश में सौर ऊर्जा के विकास हेतु आदर्श दशाएं राजस्थान में विद्यमान हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग 2 रूप में कर सकते हैं, पहला फोटोवोल्टाइक और दूसरा सौर तापीय। फोटोवोल्टाइक सेल आधिकारिक क्षेत्र से सौर ऊर्जा को एकत्र कर सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे सौर सेल या सोलर सेल भी कहते हैं। कई सौर सेलों को जोड़कर एक सौर पैनल तैयार किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल या सौर सेल वास्तव में सिलिकॉन का छोटा टुकड़ा होता है, जिसे धूप में रखने पर विद्युत उत्पन्न करता है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन दूसरे स्थान पर है, अतः यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, JNNSM के अंतर्गत 13वीं योजना के अंत तक 2022 तक JNNSM के अंतर्गत 13वीं योजना के अंत तक 2022 तक 20,000 मेगावाट और 20,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक सोलर वैली का निर्माण किया जाएगा। सोलर वैली ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहां केवल सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा।
पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक 61% भाग पवन ऊर्जा का है। गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक 61% भाग पवन ऊर्जा का है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का 5वां स्थान है। यूएसए, जर्मनी, स्पेन, चाइना, देन इंडिया। यूएसए, जर्मनी, स्पेन, चाइना, देन इंडिया। शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। कन्याकुमारी के समीप कन्याकुमारी के समीप मुप्पंडल में सर्वाधिक विंड टरबाइन स्थापित किए गए हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह है। इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र इसी प्रकार गुजरात में मांडवी सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र है। अध्याय 70 राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यूएसए, चाइना, इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, लंबाई 98,000 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, अर्थात इनके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। भारत में लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यू की स्थापना 1854 में डलहौजी के काल में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनएचडीपी। एनएचडीपी 1999 में प्रारंभ की गई थी। इसके 2 घटक हैं। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। 4 महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की भुजाएं दिल्ली टू कोलकाता NH2, कोलकाता टू चेन्नई NH5, चेन्नई टू मुंबई NH4, मुंबई टू दिल्ली NH8। DKCM 8254 क्या 8254। D टू दिल्ली टू दिल्ली क्लॉकवाइज 2548 2548, ठीक है। तो क्लॉकवाइज दिल्ली टू कोलकाता 25, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई 2548 2548, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा NH5 कोलकाता से चेन्नई है। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा NH5 कोलकाता से चेन्नई है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे से झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। दोनों गलियारों की सम्मिलित लंबाई 7,142 किलोमीटर है। एनएचडीपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। एनएचडीपी की वित्तीय व्यवस्था ईंधन कर और टोल टैक्स द्वारा की जाती है। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। राजमार्ग एक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को उस राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, MGM। अध्याय 71 भारतीय रेल परिवहन, इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन।
16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी। इस रेल मार्ग की लंबाई 34 किलोमीटर है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में दूसरी रेल लाइन 1854 में कोलकाता के से भारत में दूसरी रेल लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग लॉर्ड रीडिंग के काल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच बिछाया गया। इस रेल मार्ग पर चलने वाले पहले विद्युत इंजन का नाम डेक्कन क्वीन था। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। यूएसए, रूस और भारत। लेकिन रेलवे लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया। अब तक भारत में कुल 17 रेलवे जोन का गठन किया जा चुका है। मुंबई वीटी मध्य रेलवे देश का पहला रेल जोन है जिसमें 1951 में कार्य प्रारंभ किया गया था। मुंबई वीटी या मध्य रेलवे देश का पहला रेल जोन है जिसने 1951 में कार्य प्रारंभ किया। रेलवे जोन और मुख्यालय। मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, उत्तरी रेलवे बरोज हाउस नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे बरोज हाउस नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उत्तर फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक, पश्चिमी रेलवे मुंबई सीएसटी, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। कोंकण रेल परियोजना, कोंकण रेल प्रोजेक्ट। कोंकण रेल परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ की गई थी। कोंकण रेल परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ की गई थी। कोंकण रेल महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलूर तक केरल के मंगलूर तक जाती है। कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित कारबुडे रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित कारबुडे रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। भारत की प्रमुख पर्यटक ट्रेन और स्थान। डेक्कन ओडिशा पर्यटक ट्रेन और स्थान डेक्कन ओडिशा महाराष्ट्र, हेरिटेज ऑन व्हील राजस्थान, महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई, ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात। भारत की प्रमुख टॉय ट्रेन्स और स्थान दार्जिलिंग 1999 यूनेस्को, नीलगिरी 2005 यूनेस्को, शिमला 2008 यूनेस्को। एक्टवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट का एक्टवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित तीन शीर्ष भारी सामान। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित शीर्ष तीन भारी सामान कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु विवेक एक्सप्रेस। सड़क परिवहन और रेल परिवहन के सभी महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले दो राज्य यूपी और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले तीन राज्य यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले तीन राज्य
महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल। 100% पक्की सड़कों से जुड़े हुए गांवों वाला राज्य केरल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई दिसंबर 2000 में केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई। पीएमजीएसवाई को वर्ष 2005 में प्रारंभ भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में शामिल कर लिया गया। पीएमजीएसवाई को वर्ष 2005 में प्रारंभ भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में शामिल कर लिया गया। 6 कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण रोड्स, टेलीग्राफ कनेक्शंस, रोड्स, टेलीफोन कनेक्शंस, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 1000 की आबादी वाले गांवों तथा पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 1000 की आबादी वाले गांवों तथा पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन। विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली यूएसए, रूस और भारत। विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली यूएसए, रूस और भारत। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल रेल सुरंग 11 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में 57 किलोमीटर लंबी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान में 54 किलोमीटर लंबी है। सीकन रेल सुरंग जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों के मध्य समुद्र से गुजरती है। सीकन रेल सुरंग जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों के मध्य समुद्र से गुजरती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 लॉर्ड कर्जन के काल में। राज्यों में रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई यूपी। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवेज लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारतीय रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, गुजरात। मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो दमदम से टोलीगंज तक। दिल्ली मेट्रो 2002 में। बेंगलुरु मेट्रो या नम्माहल्ली 2011 में। अब तक भारत में कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हो चुकी है। यूपी में गाजियाबाद और नोएडा के बाद लखनऊ तीसरा शहर है जहां मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई। यूपी में गाजियाबाद और नोएडा के बाद लखनऊ तीसरा शहर है जहां मेट्रो सेवा प्रारंभ है। अध्याय 72 राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज। आंतरिक जल परिवहन इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन। नदियां और नहर प्रणालियां आंतरिक जल परिवहन के मार्ग के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात देश के आंतरिक क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य करती हैं। देश में आंतरिक जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश यूपी में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा 1986। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। आंतरिक जलमार्गों की सबसे बड़ी कठिनाई नदियों में जल की मात्रा का घटना बढ़ना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में घोषित किए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है। गंगा नदी और हुगली नदी पर सर्वाधिक लंबा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा। देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे 1986 में घोषित किया गया था। नेशनल वाटरवे 2 NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया से धुबरी तक। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया में मैदान में प्रवेश करती है और इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। नेशनल वाटरवे 3 NW3 केरल में उद्योग मंडल नहर पर कोल्लम से कोटापुरम तक। नेशनल वाटरवे 4 NW4 आंध्र तट पर बर्मिंघम नहर पर। काकीनाडा आंध्र प्रदेश से मरक्कानम तमिलनाडु तक। अध्याय 73 भारत के बंदरगाह। हार्बर्स ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत में सातवाहन काल और चोल काल में समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन का प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत में 7516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर कुल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में स्थित हैं। देश की कुल 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जो इस प्रकार है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पश्चिमी तट के 6 बड़े बंदरगाह: कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नावा शेवा महाराष्ट्र, मर्मुगांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल। पूर्वी तट के 6 बड़े बंदरगाह: तुतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल। 200 छोटे बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। छोटे बंदरगाह और राज्य। छोटे बंदरगाह और राज्य: मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर और रत्नागिरी। छोटे बंदरगाह और राज्य: मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर गुजरात। मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर गुजरात। रत्नागिरी महाराष्ट्र। कारवार कर्नाटक। कासरगोड, कनानूर, कोझिकोड या कालीकट, क्विलोन और अलेप्पी केरल। कासरगोड, कनानूर, कोझिकोड, क्विलोन और अलेप्पी केरल। टोंडी और नागपट्टनम तमिलनाडु। कराईकल पुदुचेरी, मछलीपट्टनम और एन्नौर आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा। भारत के बड़े बंदरगाह। मुंबई महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है और इसकी तटरेखा कटी फटी है। सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। दूसरा, नावा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई का सहायक बंदरगाह है।
भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय पत्तन है। कांडला मुख्यतः एक आयात बंदरगाह है। पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात कांडला बंदरगाह पर ही होता है। कांडला उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। मर्मुगांव गोवा मर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के ज्वार नदमुख एस्चुरी पर स्थित है। गोवा में उत्पादित लौह अयस्क मर्मुगांव तट से ही ईरान को निर्यात किया जाता है। गोवा में उत्पादित लौह अयस्क मर्मुगांव तट से ही ईरान को निर्यात किया जाता है। 5वां न्यू मैंगलोर कर्नाटक कुद्रेमुख का लौह अयस्क न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ही अरब और पश्चिमी देशों को निर्यातित किया जाता है। अध्याय 74 बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हार्बर्स। 6वां कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, न कि समुद्र तट पर। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। कोलकाता बंदरगाह का समुद्री तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर कोलकाता बंदरगाह का समुद्र तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है। हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। 7वां पारादीप उड़ीसा झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क पारादीप बंदरगाह से ही जापान को निर्यात किया जाता है। 8वां विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी के कारण पोताश्रय तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है, अर्थात विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 9वां एन्नौर तमिलनाडु एन्नौर बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए किया गया, अर्थात एन्नौर एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है। 10वां चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। 11वां तूतीकोरिन तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है। यहाँ तट बहुत छिछला है, इसलिए जहाज 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। तूतीकोरिन को मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। 12वां पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर को 2010 में भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।